हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बैंक सेक्टर स्टॉक सीरीज में अपने एक सब्सक्राइबर मिस्टर रामकुमार जी के सजेशन से पार्ट 10 देखेंगे और पार्ट 10 में पंजाब नेशनल बैंक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट को भी डिस्कस करेंगे विद टेक्निकल चार्ट। और दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में हम वीडियो का कंक्लूजन देते हैं, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि अभी आपको स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत पीएनबी बैंक के साथ। पंजाब नेशनल बैंक इंडिया का सबसे पहला स्वदेशी बैंक है। और दोस्तों, ये बैंक भारत सरकार के स्वामित्व वाला बैंक है। और दोस्तों, ये बैंक फाइनेंशियल सर्विस और बैंकिंग सर्विस देता है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और दोस्तों, एसबीआई और बीओबी बैंक के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा पीएसयू बैंक है। इसका मार्केट कैप 1,34,000 सीआर। इसका स्टॉक भी 14.8। इसका स्टॉक भी अंडर वैल्यूड है अपने सेक्टर के कंपैरिजन में। और दोस्तों, इसका आरओसीई 5.46%, इसका आरओई 8.54%। और दोस्तों, इसकी एक लेटेस्ट न्यूज़ भी है। इसके ऊपर आरबीआई ने 1.31 सीआर की पेनल्टी लगाई है। और दोस्तों, आरबीआई ने ये पेनल्टी 5 बैंक्स पर लगाई है, इंक्लूडिंग पीएनबी बैंक। ये पेनल्टी रेगुलेटरी नॉन कॉम्प्लियंस, यानी आरबीआई के नियमों का उल्लंघन करना। पीएनबी बैंक ने लोन्स एंड एडवांसेस में आरबीआई के नियमों का उल्लंघन किया, इसलिए उसको ये पेनल्टी लगी है। और ये पीएनबी के अलावा कोऑपरेटिव बैंक इन गुजरात, कोऑपरेटिव बैंक इन मधुबनी बिहार और कोऑपरेटिव बैंक इन मुंबई और इनके साथ कोऑपरेटिव बैंक इन वेस्ट बंगाल। पीएनबी के साथ साथ ये 4 बैंक और हैं जिनके ऊपर पेनल्टी लगी आरबीआई की तरफ से। और अब बात करें इसकी रिवेन्यू की, तो दोस्तों, इसका रिवेन्यू 54,000 सीआर से 1,09,000 सीआर। दोस्तों, इस बैंक का रिवेन्यू लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। और बात करें नेट प्रॉफिट की, तो दोस्तों, 363 सीआर का प्रॉफिट अभी 8,329 सीआर। इस बैंक का नेट प्रॉफिट 2023 के कंपैरिजन में 2024 में 23 का 2.5x हो चुका है। और बात करें अर्निंग पर शेयर की, दोस्तों, अर्निंग पर शेयर भी 3 रुपये से 8 रुपये। और डिविडेंड पे आउट परसेंटेज की बात करें, तो दोस्तों, बैंक डिविडेंड पे आउट भी करता है। 2022 में 18%, 23 में 21% और 24 में भी 18%। और बात करें अगर इसके स्टॉक प्राइस की सीएजीआर की, तो दोस्तों, लास्ट ईयर में ट्रिपल डिजिट की ग्रोथ है। लास्ट ईयर में इसका सीएजीआर 103% के साथ अप गया। और 5 ईयर में भी डबल डिजिट की ग्रोथ है और लास्ट 3 ईयर में भी डबल डिजिट की ग्रोथ है। और बात करें इसके सेल्स ग्रोथ की सीएजीआर की, तो दोस्तों, पिछले 5 साल से इसमें भी डबल डिजिट की ग्रोथ है। और प्रॉफिट ग्रोथ में भी दोस्तों डबल डिजिट की ग्रोथ है। लेकिन लास्ट ईयर इसमें इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो ट्रिपल डिजिट के साथ अप गया, यानी लास्ट ईयर इसके 172% के साथ इसके प्रॉफिट अप गए। और बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो दोस्तों, लास्ट 3 क्वार्टर्स के हैं Q2, Q3, Q4। प्रोमोटर 73.15% से 73.15%, सेम एज इट इज। एफआईज 2.65% से 4.82%। एफआईज ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया। डीआईज 13.80% से 12.37%। लेकिन डीआईज ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की। पब्लिक 10.14% से 9.67% और पब्लिक ने भी प्रॉफिट बुकिंग की। दोस्तों, ये इसके पीयर्स बैंक है। और दोस्तों, बात करें रिटर्न्स और वॉल्यूम की, तो दोस्तों, लास्ट 1 मंथ एवरेज वॉल्यूम 4 सीआर और लास्ट वीक का भी 4 सीआर। और अगर बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन की, तो दोस्तों, इसमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी 4 सीआर। और आज के ट्रेडिंग सेशन का वॉल्यूम इसका 99 लाख। और बात करें इसके रिटर्न्स की, तो दोस्तों, इसने 5 साल में 68% के रिटर्न्स दिए, 3 ईयर्स में 198% के और 2 ईयर्स में इसने 299% के रिटर्न्स दिए और लास्ट ईयर इसने 102% के रिटर्न्स दिए और 6 मंथ में इसने 28.97% के रिटर्न्स दिए। और बात करें इसके ऑल टाइम रिटर्न्स की, तो दोस्तों, दिसंबर 2002 से लेकर अब तक इसने 838.12% के रिटर्न्स दिए। और इस बैंक के स्टॉक का जो लो प्राइस था वो 11 रुपये 95 रुपीज था। ऑल टाइम हाई 279 और अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 122.53 पैसे पर कर रहा है। पीएनबी बैंक एक लार्ज कैप बैंक है, लेकिन हाई रिस्की बैंक है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं लार्ज कैप होकर भी बैंक हाई रिस्की क्यों है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे इसके डेब्ट की। यहाँ पर हम 2018 से लेकर 2024 के डेब्ट की बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर इसका 2018 में जो डेब्ट था वो 7,13,000 था और 2019 में ये बढ़कर 7,13,000 से 7,28,000 और 2020 में बढ़कर 7,72,000 और 2021 में ये 11 लाख, 2022 में ये 12 लाख और 2023 में ये 13 लाख, 2024 में ये 14 लाख। यानी जो इसकी ब्रोविंग्स है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इसलिए दोस्तों, ये लार्ज कैप बैंक होकर भी हाई रिस्की बैंक है। तो ये इसके लॉन्ग टर्म का चार्ट है। यहाँ पर हम इसके चार्ट पैटर्न को देखेंगे और इसकी लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस देखेंगे। जो डार्क ब्लू कलर की लाइन है वो प्राइस की लाइन है, जो स्काई ब्लू कलर की लाइन है वो वॉल्यूम्स की लाइन है। दोस्तों, हम यहाँ पर 2015 से इसको डिस्कस करें हैं। यहाँ पर 2015 में जो बैंक के स्टॉक का प्राइस था वो 170 रुपये का था, लेकिन ये जाता है 230 तक। यहाँ से आती है इसमें प्रॉफिट बुकिंग और यहाँ पर आकर 70 रुपये के प्राइस पर आकर ये सपोर्ट बनाता है और यहाँ से वी शेप रिकवरी लेता है और फिर से 200 रुपये के प्राइस तक जाता है, 210 तक। फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती
है और डाउन ट्रेंड आता है और अब ये अपना सपोर्ट बनाता है यहाँ 30 रुपए के प्राइस पर आकर। यहाँ पर 30 से 40 रुपए के प्राइस में काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट करता है और फिर इसको ब्रेकआउट करता है, 50 रुपए के प्राइस तक जाता है, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, लेकिन इस 50 रुपए के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है और यहाँ से आती है इसमें यू शेप रिकवरी। और अभी जो ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो अभी 120 रुपए से लेकर 130 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। अभी पूरा यू शेप नहीं हुआ, अभी यहाँ पर इतना इसको ग्रो करना बाकी है यू शेप बनने के लिए। तो दोस्तों बाकी हम इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट को इसके टेक्निकल चार्ट पर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये इसका टेक्निकल चार्ट है। अभी हमने लॉन्ग टर्म के चार्ट को डिस्कस किया, यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो दोस्तों जो इसका रेजिस्टेंस रहेगा वो 142 रुपये 33 पैसे का रहेगा और जो सपोर्ट रहेगा वो 114 रुपये 79 पैसे का रहेगा। अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है इसी जोन में कर रहा है, यहाँ पर सपोर्ट फिर रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट तक नहीं आया, उससे बीच में बायबैक किया, फिर 136 से दोबारा सपोर्ट और सपोर्ट से फिर थोड़ा सा अप और दोबारा अभी अपने सपोर्ट के आसपास है। और दोस्तों जैसे वीडियो में हमने डिस्कस किया कि इस बैंक पर पेनल्टी लगी, लेकिन दोस्तों उस पेनल्टी का कोई खास असर नहीं हुआ इसके शेयर पर। लेकिन आज जैसे ही मार्केट डाउन गया कुछ न्यूज के कारण, तो दोस्तों इसमें आज गिरावट आई है और स्टॉक 119 रुपए के प्राइस के स्तर को टच करके अभी दोबारा बायबैक कर रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम बात करेंगे उन न्यूज की जिनकी वजह से मार्केट आज डाउन आई है। विजय केडिया की तरफ से वार्निंग आई है, जो मार्केट है वो अननेसेसरी आपकी साइड भाग रही है, मार्केट में जल्द ही करेक्शन आ सकता है। और सेबी से भी रिक्वेस्ट की है, पीएसयू कंपनी में, डिफेंस में और रेलवे स्टॉक्स में लास्ट कुछ मंथ में अननेसेसरी बाइंग वॉल्यूम आए हैं और जिसकी वजह से शेयर्स है वो अप गए, तो उन पर भी कंट्रोल करने की अपील की है। बाकी सेबी ने एफएनओ में ट्रेड करने वालों के लिए कुछ रूल निकालने का प्लान है और कुछ उन्होंने ब्रोकरेज कंपनीज के भी लिए रूल निकाले हैं और सेबी ने वर्किंग कमेटी को भी अपॉइंट किया है। इसकी वजह से शेयर मार्केट गिरावट आई है। और बात करें इसके नेक्स्ट टारगेट की, तो दोस्तों इसके चार्ट के पुराने पैटर्न को देखते हुए, इसके नंबर्स को देखते हुए, तो दोस्तों जो इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 180 का रहेगा। बाकी इसके जो बाइंग सेलिंग लेवल है वो हम इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। हमने इसकी बिजनेस को डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों, अगर कोई इस बैंक में इंटरेस्टेड है और फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से तो दोस्तों 114 से लेकर 124 रुपए के बीच के प्राइस में आप कहीं भी इसमें बाइंग कर सकते हो, क्योंकि ये इसका बाइंग जोन है, अपने सपोर्ट के पास है। और दोस्तों अगर किसी के पास इस बैंक का स्टेक है और प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों उसको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके इस रेजिस्टेंस के लेवल के ब्रेक होने का। नहीं तो आप अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार इसके Q1 के रिजल्ट का भी वेट कर सकते हो, क्योंकि Q1 के रिजल्ट अच्छे आने की संभावना है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये थी पीएनबी बैंक की कंप्लीट स्टडी। और दोस्तों अब मैं धन्यवाद करना चाहूंगी श्री राम कुमार जी का, जिन्होंने हमें इस स्टॉक को सजेस्ट किया इसको डिस्कस करने के लिए। और इनके साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मिस्टर नरेश सर का, जिन्होंने हमें कंक्लूजन के टाइम चार्ट शो करने का सजेशन दिया। और दोस्तों यदि आप भी कोई सजेशन या फीडबैक देना चाहते हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। Please like and share.